वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विरोधाभास अलंकार के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा विषय विरोधाभास अलंकार रहेगा। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा है, जहां वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास मात्र रहता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात विद्यार्थियों, कविता की जो पंक्ति हमारे सामने प्रस्तुत होती है, अगर उसका वास्तविक अर्थ देखा जाए तो अर्थ कुछ और होता है, लेकिन कोई सामान्य पाठक अगर उसको सामान्य अर्थ में ग्रहण करता है तो विरोध का आभास मात्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। आइए जानते हैं विरोधाभास अलंकार के बारे में। जैसा कि नाम में लिखा है विरोधाभास, यहाँ हम देखेंगे ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास, अर्थात विरोध का आभास मात्र होना। विरोध का आभास होता नहीं है, लेकिन कोई सामान्य पाठक अगर उक्त पंक्तियों को पढ़ता है तो उसे विरोध प्रतीत होता है। जहां वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यह इस अलंकार की विशेषता है। विरोध होता नहीं है, लेकिन कोई सामान्य पाठक अगर पढ़ता है तो उसे विरोध सा आभास होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं विरोधाभास अलंकार के बारे में। एक उदाहरण हमारे सामने है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे ये बूढ़े सब अंग। हमारे सामने कविता की यह पंक्ति है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। विद्यार्थियों, अगर हम इसको वास्तविक रूप में पढ़ें तो ईश्वर की भक्ति से संबंधित ये पंक्तियां हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर को समर्पित हो जाता है, वह तो तिर जाता है, और जो नहीं पढ़ता वो डूब जाता है। अगर वास्तविक पंक्तियों को समझा जाए, इसका पूर्ण अर्थ समझा जाए तो इसका अर्थ है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े जो ईश्वर के प्रेम में नहीं पड़ते, अनबूढ़े जो इसके प्रेम में
ईश्वर की भक्ति में नहीं डूबते, बूढ़े का अर्थ है डूबना, जो ईश्वर की भक्ति में नहीं डूबते वह तो डूब जाते हैं, और जो डूबते हैं, ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं, वह मनुष्य तिर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि विरोध वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास है। वास्तविक अर्थों में इसको देखा जाए तो जो ईश्वर की भक्ति में नहीं पड़ते वह मनुष्य तो डूब जाते हैं, अर्थात काल कवलु हो जाते हैं। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति में पड़ते हैं वो व्यक्ति तिर जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ विरोध का आभास मात्र था। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। विद्यार्थियों, पंक्ति है, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। अर्थात पंक्तियों का अर्थ देखा जाए तो श्री राम जी ने अवध को त्याग दिया था और वन में जाकर उसको तपोवन सा कर दिया, और भरत ने क्या किया, श्री राम जी से अनुराग होने के कारण, प्रेम होने के कारण भवन में ही वन का व्रत ले लिया। तो यहाँ भी विरोध का आभास मात्र है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम विरोधाभास अलंकार को समझते हैं। सरस्वती के भंडार की है अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। पंक्ति है, सरस्वती के भंडार की है अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यहाँ हम देख रहे हैं सरस्वती यहाँ शिक्षा के लिए आया है, विद्या के लिए आया है, कि शिक्षा के भंडार की अनोखी बात होती है। इसको जितना अधिक खर्चा जाए यह मस्तिष्क में और बढ़ती जाती है। अर्थात मनुष्य शिक्षा को जितना अधिक खर्चता है, दूसरों में बांटता है, उसमें शिक्षा और बढ़ जाती है। अगर जो मनुष्य इसको बिन खर्चे, जो शिक्षा उसने प्राप्त कर रखी है, अगर उसको नहीं खर्च करता, दूसरों को नहीं बांटता, तो वो कम हो जाती है। तो यहाँ भी विरोध का आभास मात्र हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है। एक और उदाहरण के द्वारा जानते हैं। शीतल ज्वाला जलती है,
शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। यह व्यर्थ सांसें चल चल कर करती हैं काम अनिल का। उदाहरण है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, ये व्यर्थ सांसें चल चल कर करती हैं काम अनिल का। तो यहाँ ज्वाला, आग, शीतल, ठंडी, ईंधन जानते ही हो, दृग्जल आंसुओं को कहते हैं। तो कवि के अनिल हवा को कहते हैं। अब यहां देखा जाए कि ज्वाला शीतल कैसे हो सकती है, आग शीतल नहीं होती। और कहने का मतलब है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता है जल का। कि आग, अगर इसको देखा जाए कि आग तो कभी ठंडी हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे किसी के रोदन की बात की गई है, रोने की बात की गई है। जैसे ही रोता है तो उसके आंसू निकलते हैं। प्रेम रूपी आग जलती है और विरह में आंसू निकलते हैं। तो यहाँ बताया गया ईंधन होता दृग्जल का। ये जो आंसू हैं ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। व्यर्थ सांसें चल चल कर करती हैं काम अनिल का। तो विरह में जब कोई भी प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रियतम के विरह में तेज सांसें लेता है तो उसे आग फूंकने के माध्यम में प्रकट किया गया है। तो यहाँ भी विरोध का आभास मात्र था, अर्थात विरोधाभास अलंकार था ये। तो विद्यार्थियों, ये था विरोधाभास अलंकार। धन्यवाद।